बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। वेद माता, देव माता, विश्व माता गायत्री की जय। माँ वंदनीय भगवती देवी शर्मा की जय। भाइयों बहनों, आज 31 मई 2020 का दिन है। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार मिशन के द्वारा ग्रहे ग्रहे गायत्री यज्ञ के तत्वाधान में ये निर्देशित किया है कि जो भी भाई बहन अपने घरों में सुख समृद्धि शांति खुशहाली परिवार में सहयोग समर्पण निष्ठा संवेदना ये सब घर के अंदर आए, घर में एक अच्छा माहौल अच्छा वातावरण का निर्माण हो, इस हेतु आज सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच में और शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में अपने अपने घरों में एक छोटा सा यज्ञ, छोटी सी आहुति, एक छोटा सा हवन करना है। घर के सभी लोग, बच्चे, वृद्ध, पति पत्नी भाई बहन जितने भी हों, परिवार के सभी लोग बैठ करके और 24 मंत्र गायत्री मंत्र की आहुतियाँ देना है। श्रद्धावान होकर के भक्तिपूर्वक भावनात्मक रूप से, और 5 मंत्र महामृत्युंजय की आहुतियाँ देना है। अगर आपके घर में हवन कुंड हवन सामग्री है तो विधि विधान से जैसा आपको आता हो आचमन कर लें, पवित्रीकरण कर लें और स्वस्ति वाचन कर लें, न्यास कर लें अगर ये आता है आपको तो। और नहीं आता है तो श्रद्धावान होकर के अपनी 24 मंत्र गायत्री और 5 मंत्र महामृत्युंजय मंत्र की समय का ध्यान रखिएगा। सुबह 9 से 12 और शाम को 5 से 7 करना है। भाइयों बहनों, आपको मालूम हो कि यह हवन विश्व शांति के लिए, पूरे विश्व में छाए संकट कोरोना वायरस के लिए और अन्य जो भी हमारी दुख तकलीफें कष्ट हैं उनके निवारण, उनकी मुक्ति के लिए ये पिछले वर्ष भी किया गया था। और इस वर्ष भी चूँकि इस समय कोरोना वायरस की वजह से लोग घरों में हैं, इसलिए अपने अपने घरों में ही अपने अपने परिवार के साथ के बैठ कर के ये हवन को, यज्ञ को संपन्न कर सकते हैं। आपको मालूम हो कि यह महायज्ञ पूरे विश्व में 110 देशों में एक साथ एक ही समय पर और 10 लाख घरों में ये किया जा रहा है। तो आप भी अपनी इस महा समर में इस आहुति, अपनी एक आहुति जरूर दें और उसका लाभ अपने जीवन में स्वयं देखें। तो अवश्य करें। मेरी आप लोगों से एक करबद्ध निवेदन है कि जरूर करिएगा और अपने घर में सुख शांति समृद्धि लाइएगा। जय गुरुदेव, जय वेद माता गायत्री। चलिए एक आपको अच्छा सा प्रसंग सुनाता हूँ कि सीमक के बारे में लोग कहते थे। सीमक एक प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं कि ये कृपण थे, लेकिन वो कृपण नहीं थे, वो कितने उदार मना थे। इस प्रसंग के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। सीमक दुष्कर ज्वर से पीड़ित थे
उनके परिवार ने उनके लिए महंगी औषधियों की व्यवस्था का प्रस्ताव रखा, परंतु उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। कारण पूछने पर वे बोले, औषधि का कार्य विष के प्रभाव को रोकना है, रोग को नष्ट करने का कार्य प्रकृति स्वयं करती है, इसलिए औषधि नगण्य मात्रा में ही लेनी चाहिए। उनका उत्तर सुन लोगों को ऐसा लगा कि वे अत्यंत कृपण हैं, इसलिए उन्होंने महंगी औषधियों को लेने से इनकार कर दिया। कुछ समय बाद उनका ज्वर अपने आप सही हो गया। उन्हीं दिनों आचार्य महीधर ने कठिन परिश्रम से वेदों का भाष्य किया था। आचार्य का मनोभाव यह था कि उनके द्वारा रचित भाष्य घर घर पहुँचे, परंतु धनाभाव के कारण उनकी यह इच्छा पूर्ण नहीं हो पा रही थी। सीमक ने जब यह समाचार सुना तो वे अपनी संपूर्ण संपदा लेकर आचार्य महीधर के पास पहुँचे और उनसे बोले, आचार्य, धन के अभाव में संस्कृति का कार्य नहीं रुकना चाहिए। आप मेरी संपूर्ण संपदा ले लें, परंतु इस भाष्य को जन जन तक अवश्य पहुंचाएं। तब लोगों को यह पता चला कि वे कितने उदार मना थे।